सुरेश रैना सीएसके की हर आईपीएल ट्रॉफी के पीछे की सबसे बड़ी वजह। टीम के सबसे लॉयल सोल्जर जिन्होंने टीम के लिए कई सालों तक लगातार 400 से ज्यादा रन्स बनाए। जब आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी उन्हें लेना चाहती थी तब सुरेश रैना ने सिर्फ एक ही टीम को चुना, चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज्यादा रन्स, सबसे ज्यादा 50s और सबसे ज्यादा मैच विनिंग नॉक्स। सुरेश रैना ने सीएसके को वो सब कुछ दिया जो एक प्लेयर दे सकता है, लेकिन बदले में सीएसके ने सुरेश रैना को क्या दिया? सिर्फ धोखा। जब रैना को अपने आईपीएल करियर में सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी तब सीएसके के ओनर ने उन्हें नखरेबाज बताया। कहा कि सक्सेस रैना के सर पर चढ़ गई है। और जब फैंस को उम्मीद थी कि उनके चिन्ना थाला को सीएसके उनके बेस प्राइस पर तो खरीद ही लेगी, तब सीएसके ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और सुरेश रैना रह गए अनसोल्ड। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर सीएसके ने अपनी सबसे लॉयल सोल्जर सुरेश रैना के साथ ऐसा धोखा करा क्यों? और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाई सीएसके बिट्रेड सुरेश रैना। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सुरेश रैना और सीएसके की जर्नी शुरू कैसे हुई थी। तो इनकी कहानी की शुरुआत होती है आईपीएल के पहले सीजन से, जब आईपीएल की सभी टीम्स अपनी टीम के लिए एक यंग, डायनामिक और ऐसे प्लेयर्स चाहती थी जो इस नए फॉर्मेट की पेस को मैच कर सकें। और ऐसे में सीएसके ने अपना भरोसा दिखाया गाजियाबाद से आने वाले 22 साल के लेफ्ट हैंडेड बैटर के ऊपर। रैना उस पॉइंट पर अपनी डिपेंडेबल बैटिंग से तेजी से नाम बना रहे थे और साथ ही उनकी फील्डिंग की भी बहुत बातें होती थी। सीएसके ने रैना को 2.6 करोड़ के प्राइस में खरीदा और यहीं से एक ऐसे बॉन्ड की शुरुआत हुई जो सीएसके फैंस आज भी याद करते हैं। रैना ने अपने पहले आईपीएल सीजन से इंपैक्ट दिखाना शुरू कर दिया, जहां वो अपने पहले सीजन में ही सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। उन्होंने इस सीजन में 421 रन बनाए, जिसमें उनकी 3 हाफ सेंचुरीज आई। रैना के रन्स की वजह से सीएसके अपने पहले सीजन में ही फाइनल्स तक पहुंच गई। एंड इवन फाइनल मैच में भी रैना ने बड़े ही इंपॉर्टेंट 43 रन बनाए, बट अनफॉर्चुनेटली सीएसके वो फाइनल मैच तब नहीं जीत सकी। लेकिन पहले सीजन के बाद सीएसके की मैनेजमेंट के दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई थी कि सीएसके के लॉन्ग टर्म विजन में रैना टीम के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, और इसीलिए अगले सीजन के लिए सीएसके ने रैना को रिटेन कर रखा। 2009 का सीजन आया और रैना इस बार भी कंसिस्टेंट रहे। इस बार भी 400 से ज्यादा रन्स बना दिए और इनफैक्ट इस बार तो एक मैच में ऑलमोस्ट सेंचुरी तक पहुंच गए थे, जहां राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उन्होंने 98 रन्स बना दिए थे। उस टाइम पर रैना इंडिया के T20 क्रिकेट सीन के सबसे डिपेंडेबल बैटर लगते थे, क्योंकि उस पॉइंट पर जहां T20 फॉर्मेट ही काफी नया था और ये फॉर्मेट किसी तरीके से अपने पैर जमा ही रहा था, वहां पे रैना जैसे बैटर्स की परफॉर्मेंस को देख के लगता था कि ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में मास्टरी करके बैठे हैं। आईपीएल 2010 आया तो सीएसके ने इस बार वो टास्क पूरा कर दिया जो पिछले 2 सीजन से वो अधूरा छोड़ रहे थे। सीएसके पहली बार बनी आईपीएल चैंपियंस और इस कैंपेन में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर एक बार फिर रहे सुरेश रैना। इस बार तो रैना ने एक कदम और आगे जाकर 520 रन बना दिए। एंड इवन जब मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट फाइनल मैच आया तो इस फाइनल मैच में भी रैना ने बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट अनबीटन हाफ सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को चैंपियन बनाया। रैना की यही क्वालिटी उन्हें दूसरे ऑर्डिनरी प्लेयर्स से काफी अलग बनाती थी कि वो दिखने में तो बड़े मजाकिया और बड़े इजी गोइंग जैसे लगते थे कि ये बंदा तो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशंस की बात आती थी, जब बड़े मैचेस की बात आती थी, तब रैना के अंदर से बिल्कुल वो यूपी वाला लड़का बाहर आ जाता था, जहां वो कितना भी प्रेशर हो वो बच नहीं करते थे, वो प्रेशर के सामने झुकते नहीं थे, इवन प्रेशर में और ज्यादा निखर कर आते थे। मतलब एक पॉइंट पर तो ऐसा हो गया था कि रैना चाहे एक नॉर्मल मैच में रन बनाए या ना बनाए, लेकिन एक प्रेशर मैच में तो उनके बैट से रन आने पक्के ही थे। शुरू के आईपीएल सीजन्स में तो रैना बिल्कुल एक ड्रीम रन पर थे, जहां सीजन दर सीजन उनकी परफॉर्मेंस आए ही जा रही थी। आईपीएल 2011 में भी रैना 400 प्लस रन बनाते हैं और सीएसके को दूसरी बार लगातार आईपीएल चैंपियंस बनाते हैं। हर बार जब सीएसके ने कुछ हिस्टोरिक करा तब रैना फील्ड पर होते थे लीड करते हुए। सीएसके इस टाइम पर आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन गई थी और इसका जितना क्रेडिट धोनी को दिया जाता है उतना ही क्रेडिट रैना को भी दिया जाता है, क्योंकि जहां धोनी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम करते थे, वहीं रैना बैट से सबसे ज्यादा काम करते थे। और इस पॉइंट पर सीएसके के फैंस का प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि धोनी को तो नाम मिला थाला और साथ ही सुरेश रैना को नाम मिला चिन्ना थाला। भला इस तरह का प्यार मिले और रैना की परफॉर्मेंस ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2012 के सीजन में सुरेश रैना ने एक बार फिर बैट घुमाया और एक बार फिर 400 प्लस रन बना दिए। अब तो रैना के लिए एक आदत सी हो गई थी कि आईपीएल में आओ, सीएसके के लिए 400 से ज्यादा रन बनाओ और चुपचाप चले जाओ। इस टाइम पर रैना अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे, जहां वो इंडियन टीम का भी एक इंटीग्रल पार्ट बने हुए थे और जो 2011 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड थी उसका भी वो हिस्सा थे। लेकिन 2013 का आईपीएल सीजन आता है तो वो अपने करियर की एक और पीक अनलॉक कर देते हैं, जहां एक मैच में वो बनाते हैं नॉट आउट 99 और फिर एक मैच में बना देते हैं नॉट आउट 100 और बना देते हैं अपने करियर की पहली आईपीएल सेंचुरी। 2014 का सीजन आया तो लाया वो यादगार मैच जब सीएसके क्वालिफायर मैच में किंग्स 11 पंजाब से भिड़ रही थी। सीएसके के सामने टारगेट था 227 का,
लेकिन जैसे ही सीएसके की बैटिंग शुरू हुई, अर्ली विकेट के रूप में ड्वेन स्मिथ की विकेट खो दी गई। लेकिन फिर क्रीज पर आए सुरेश रैना, और सुरेश रैना ने इस मैच में मानो आग ही लगा दी। जैसे कि सुरेश रैना खुद अपने वर्ड्स में कहते हैं कि भाई उस दिन तो ऐसे बैटिंग हुई जैसे कोई अंदर भूत चढ़ गया हो। रैना ने ऐसी धूम मचाई कि पावर प्ले में ही सीएसके का स्कोर पहुंच गया था 100 रन, जिसमें सुरेश रैना के थे 87, वो भी सिर्फ 25 बॉल में। और यहाँ सुरेश रैना का स्ट्राइक रेट कितना था? अनबिलीवेबल 348 का। ये एक ऐसी इनिंग थी जिसका रिकॉर्ड आज तक भी नहीं टूट पाया है। रैना की ये पारी कितनी इंपैक्टफुल थी आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसी मैच में वीरेंद्र सहवाग ने दूसरी टीम से खेलते हुए 122 रन बनाए थे, लेकिन आज सहवाग के 122 से ज्यादा रैना के 87 को याद रखा जाता है। वैसे ये बातें कितनी रेपिटेटिव लग रही होंगी ना कि कोई भी सीजन आए सुरेश रैना को तो सीएसके के लिए 400 से ज्यादा रन बनाने ही थे। वेल, ये सुनने में जितनी ज्यादा रेपिटेटिव लग रही है ना, असल में उतनी ही लेजेंडरी थी। सुरेश रैना ने यहाँ पर एक बड़ा ही यूनिक रिकॉर्ड बनाया, जहां वो 2008 से लेकर 2014 तक हर सीजन में 400 से ज्यादा रन बना रहे थे, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से रैना को नाम मिला मिस्टर आईपीएल। फिर जब 2016 और 2017 के सीजन आए तो उनमें तो सीएसके बैंड थी, और इसीलिए सुरेश रैना सीएसके की जगह गुजरात लायंस की तरफ से खेल रहे थे और वहां टीम की कैप्टनसी भी कर रहे थे। लेकिन जब 2018 का सीजन आया तो उसमें सीएसके ने अपने स्टार प्लेयर रैना को वापस टीम में खरीदा, और इस बार भी रैना एज यूजुअल 400 प्लस रन बना गए। और खास बात ये थी कि अपने कमबैक पर सीएसके बन गई थी एक बार फिर से आईपीएल चैंपियंस। एंड सबसे खास बात ये थी कि सुरेश रैना पहले ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन का माइलस्टोन पूरा करा हो। लेकिन यहां से सुरेश रैना के करियर में शुरू होते हैं वो ट्विस्ट जिनकी वजह से उनका करियर हुआ दी एंड। जिस बंदे के लिए एक टाइम पर फैंस कहते थे कि ये बंदा तो मिडिल ओवर्स की गारंटी है, उसी की परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी। 2019 में आया उनका असली डिक्लाइन, उनका स्ट्राइक रेट धीमा पड़ने लगा, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कॉन्फिडेंस मिसिंग था जो रैना की कवर ड्राइव्स में पहले दिखता था। सीएसके के सामने एक और फाइनल आया, लेकिन इस बार सुरेश रैना वो मैच विनर साबित नहीं हुए। इनफैक्ट इस मैच में तो रैना ने एक इंपॉर्टेंट कैच भी ड्रॉप कर दिया था, और सीएसके इस मैच को सिर्फ 1 रन से हार गई थी। और जब हारने का मार्जिन इतना छोटा हो तब एक एक गलती याद रखी जाती है। उनकी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर अब उनके क्रिटिक्स आवाज उठाने लगे, और सीएसके की मैनेजमेंट भी अब रैना से कुछ खास खुश नहीं थी। 2020 में एक और बड़ा झटका तब लगा जब टूर्नामेंट दुबई में हुआ, और इस टूर्नामेंट के लिए सुरेश रैना दुबई गए तो सही, लेकिन एक भी मैच खेले बिना ही वापस आ गए, और इसके पीछे वजह थी उनकी फैमिली ट्रेजेडी। एक्चुअली इसी टाइम के अराउंड उनके चाचा पर इंडिया में अटैक हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी, और इस फैमिली इमरजेंसी की वजह से रैना ने इस पॉइंट पर वापस इंडिया आना ही सही समझा। एक तरफ तो ये ट्रेजेडी थी, वहीं दूसरी तरफ एक और कंट्रोवर्सी थी जो रैना को घेर रही थी। सीएसके के ओनर एन श्रीनिवासन ने आगे आकर ये कहा कि सुरेश रैना के सर पर सक्सेस चढ़ गई है, और अगर वो टीम के लिए खेलना नहीं चाहते तो वो जा सकते हैं। सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ आई कि रैना वहाँ की लिविंग कंडीशंस और लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन से खुश नहीं थे, और इसीलिए वो वापस इंडिया आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ से कुछ सोर्सेज ने यह भी कहा कि रैना धोनी के जैसे एक बालकनी वाले रूम की डिमांड कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं फैंस कंफ्यूज थे कि आखिर रैना के साथ 2020 में हुआ क्या, लेकिन दूसरी तरफ फैंस को काफी हद तक ये संतुष्टि भी थी कि रैना का जितना हम्बल कैरेक्टर है वो सिर्फ एक होटल रूम की वजह से तो सीएसके से दूर नहीं जा सकते। एंड ऐसा ही हुआ। रैना ने आगे आकर क्लैरिटी दी कि मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरी फैमिली प्रायोरिटीज उस टाइम पर क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और फैमिली की सेफ्टी के हिसाब से मेरा जाना ज़रूरी था। लेकिन ये पूरा एपिसोड काफ़ी था रैना और सीएसके की मैनेजमेंट के बीच के रिलेशंस को खराब करने के लिए। एंड एक पॉइंट पर तो चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि रैना टीम में तो थे, लेकिन उनको टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया था। इसके बाद 2021 में सुरेश रैना सीएसके में वापस तो आए, लेकिन ना तो इस बार उनके बैट से कोई दमदार परफॉर्मेंस आई, और ना मैनेजमेंट ने उन्हें सही तरीके से ट्रीट करा। सीएसके ने ट्रॉफी भी जीती, लेकिन अब वो सीएसके के लिए वो मिस्टर वैल्यूएबल, मिस्टर आईपीएल नहीं रहे थे जो एक वक्त पर हुआ करते थे। एंड ये आपको और मुझे सबको पता है कि जब एक कॉर्पोरेशन का आपसे फायदा खत्म हो जाता है तब आपको एक चाय से मक्खी की तरह उठाकर अलग कर दिया जाता है। एंड वही हुआ सुरेश रैना के साथ आईपीएल 2022 के ऑक्शंस में, जब सीएसके ने उनको उनके बेस प्राइस पर भी नहीं खरीदा, और सुरेश रैना रहे अनसोल्ड। ना कोई फेयरवेल, ना कोई अलविदा, ना कोई रिस्पेक्ट। अब सीएसके के लिए सुरेश रैना किसी काम के नहीं थे। रैना ने ऑन द अदर साइड इस सबको बड़े ही ग्रेसफुली हैंडल करा, जहां उन्होंने ना धोनी के अगेंस्ट कभी कुछ गलत कहा और ना कभी सीएसके की मैनेजमेंट के अगेंस्ट। वो चुपचाप शांति से अपने करियर के अगले पार्ट में मूव ऑन कर गए, जहां वो कमेंट्री बॉक्स में अपना जादू बिखेरते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरे हिसाब से वो स्टोरी जहां पे सीएसके ने रैना को उनके सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पर धोखा दे दिया, अकेले छोड़ दिया।
वैसे आज जो सीएसके की हालत है उसके बाद आपको क्या लगता है कि अगर सुरेश रैना टीम में होते तो टीम की हालत बेहतर होती या और बेकार? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।